भूपेंद्र यादव हो सकते हैं सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन, बीजेपी सांसद हैं भूपेंद्र। सिर्फ 2 दिन बचा है संसद का बजट सत्र, मोदी सरकार के सामने अहम बिलों को राज्यसभा में पास कराने की चुनौती, ज्वाइंट कमेटी को भेजा जा सकता है भूमि अधिग्रहण बिल, ब्लैक मनी बिल को राज्यसभा में पेश करने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर विकास कार्यों में बाधा डालने का लगाया आरोप, कहा कुछ और पार्टियां भी कांग्रेस के बहकावे में आईं। तरक्की के रास्ते को में रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है, वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जो कुछ साथी कांग्रेस के बहकावे में आए हैं, उनके लिए वो नुकसानदेह होगा। सोनिया गांधी आज पार्टी सांसदों से करेंगे मुलाकात, 2 दिन बची संसद की कार्रवाई को लेकर बनाएंगी रणनीति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, भूमि बिल पर समझौता नहीं, जारी रहेगा विरोध। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी दौरे पर जाएंगी, राज्य मंत्री संजीव बालियान भी होंगे साथ। स्मृति ईरानी बेमौसम बारिश की मार का शिकार हुए किसानों से करेंगे मुलाकात, अलग अलग जगहों पर किसान पंचायत का कार्यक्रम। स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे का विरोध करेगी कांग्रेस, फूड पार्क रद्द करने का उठाएगी मुद्दा। आय से अधिक संपत्ति के केस में हाई कोर्ट से बरी होने के बाद अब जल्द जयललिता संभालेंगी मुख्यमंत्री पद, 17 मई को पन्नीर सेल्वम की जगह जयललिता ले सकती हैं शपथ। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने के जश्न की तैयारी में जुटी बीजेपी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कल देर रात बीजेपी ऑफिस में बैठक कर इस बारे में की चर्चा। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में देर रात हुई बैठक में रामलाल, अनंत कुमार, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण और थावरचंद गहलोत जैसे दिग्गज रहे मौजूद। केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली बीजेपी ने खोला मोर्चा, आज एलजी के सामने उठाएंगे ड्राइवर की हत्या का मामला, मीडिया के खिलाफ सर्कुलर और आप नेताओं से जुड़े केस का मुद्दा भी उठाएंगे। आज दोपहर 2 बजे दिल्ली बीजेपी के नेता उपराज्यपाल नजीब जंग से करेंगे मुलाकात। केजरीवाल सरकार पर बीजेपी ने लगाया बड़ा आरोप, कहा रिश्वत लेकर तय किया किसानों की फसल का मुआवजा। पाकिस्तान जाएंगे यूपी के सीएम अखिलेश यादव, अखिलेश ने स्वीकार किया पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित का न्योता। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 32 दिनों से जारी जल सत्याग्रह से अब आम आदमी पार्टी भी जुड़ेगी, आज सत्याग्रहियों से मिलेंगे आप नेता संजय सिंह। विजयवाड़ा में टीडीपी विधायक के बेटे ने जन्मदिन के जश्न में तोड़ा ट्रैफिक नियम, कांग्रेस और लेफ्ट ने उठाया मुद्दा। रोड रेज में डीटीसी ड्राइवर की हत्या के बाद हुई ड्राइवरों की हड़ताल पर केजरीवाल सरकार हुई सख्त, आज ड्यूटी न ज्वाइन करने वालों पर एस्मा लगाने की तैयारी। केजरीवाल सरकार ने मृतक ड्राइवर के परिवार में किसी एक को नौकरी देने का किया वादा, 5 लाख रुपए मुआवजे के साथ साथ बेटी की पढ़ाई और पत्नी के इलाज का खर्चा उठाएगी सरकार। बीजेपी ने की मृतक ड्राइवर के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग, केजरीवाल को ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल की मौत के मुआवजे की याद दिलाई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाने और मार्शल की तैनाती का भी उठाया मुद्दा, कहा चुनावी वादे पर अमल नहीं कर रही है दिल्ली सरकार। ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की महिला पर हमला मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट, आज संसद में गृह मंत्री दे सकते हैं बयान। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल सतीश ने महिला पर ईंट से किया था हमला, महिला का आरोप घूस की मांग पर हुआ था विवाद। 200 रुपये मांग रहा था मुझसे, मैंने उसको दिया नहीं, मैंने स्लिप मांगी, वो उसने मुझे नहीं दी। वो कह रहा था आप ऐसे दे दो और जाओ मैडम आप। मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगी, आप मुझे स्लिप दीजिए। महिला पर ईंट से हमला करने का आरोपी हेड कांस्टेबल सतीश बर्खास्त, भ्रष्टाचार निवारण एक्ट भी लगा। आरोपी हेड कांस्टेबल पर पुलिस ने 3 धाराओं में दर्ज किया केस, गिरफ्तार कांस्टेबल की आज कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली महिला आयोग ने भी की घटना की निंदा, कहा आरोपी पर हो सख्त कार्रवाई।
मैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लिख के इसकी मांग करूंगी और जो भी सज़ा होगी वो उन्हें दिलवाऊंगी। दिल्ली में रोड रेस के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी, कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सालाना उर्स के मौके पर मटका पीर दरगाह पर चढ़ाई चादर, चुनावी वादे पूरा करने की मांगी दुआ। रायपुर में पंडाल गिरने के हादसे से हुई मौत के 3 दिन बाद भी नहीं दर्ज हुई एफआईआर। ढह गया था पीएम मोदी की सभा के लिए तैयार किया गया पंडाल, 60 लोग घायल भी हुए थे। नेपाल को लगातार झेलनी पड़ रही है मौसम और आपदा की मार। आंधी बारिश के बीच सोमवार को फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। सोमवार रात 8 बजे काठमांडू और आसपास के इलाके में महसूस हुए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.2 आंकी गई तीव्रता। सिंधुपाल चौक था भूकंप का केंद्र। नेपाल के सिंधुपाल चौक में आंधी और बारिश के बीच कड़की बिजली, एक शख्स की मौत। आराम तलबी के चलते पीएम की सुरक्षा में तैनात 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियों को वक्त पर दिल्ली नहीं भेज सका बिलासपुर रेलवे प्रशासन। डीआरएम ने पार्सल सुपरवाइजर को किया निलंबित। 9 मई को पीएम के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद पीएम की 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियों को उत्कल एक्सप्रेस से रविवार को दिल्ली भेजा जाना था, लेकिन अधिकारी छुट्टी मनाते रहे और ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। बिलासपुर रेलवे प्रशासन ने गलती का एहसास होने पर सोमवार की सुबह दोनों बुलेट प्रूफ गाड़ियां उत्कल एक्सप्रेस से दिल्ली भेजी। कल रात दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन में आई खराबी। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर इमरजेंसी गेट से बाहर निकाले गए यात्री। बिजली सप्लाई में आई थी बाधा। झारखंड की कुंवारी आदिवासी लड़कियों को मां बनने और फिर बच्चे को बेचने के लिए मजबूर करने का सामने आया कुचक्र। दिल्ली में काम के लिए आई थी लड़कियां। पीड़ित लड़कियों की मां ने बाल कल्याण समिति से की गुहार। अभी तक नहीं पता चला है 2 बेटियों का। हाल नैना बेच दिलक है 1-2 लाख में का कोई कथा। हम तो बच्चा हुआ है तो हमको बच्चा भी चाहिए, लड़की भी चाहिए। दिल्ली के पीतमपुरा से आरोपियों के चंगुल से बचकर निकलने वाली लड़की ने किया खुलासा। बिन ब्याही लड़कियां बन चुकी हैं मां। उसको ऑफिस वाले ले आके भेज देते। अभी तो 7 लड़के थे जब मैंने आया उस टाइम। सब कहाँ की हैं? झारखंड की हैं। गुड़गांव में हिट एंड रन का मामला। लग्जरी कार में सवार युवकों ने चेकिंग के दौरान ट्रैफिक कांस्टेबल पर चढ़ाई कार। रसूखदार आरोपियों ने हादसे के बाद पीड़ित कांस्टेबल को दी धमकी। अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। कानपुर में ऑडी कार से रेस के दौरान होंडा सिटी कार सवार ने 3 को रौंदा, 1 की मौके पर ही मौत। गंभीर रूप से 2 घायलों को एक ट्रैफिक सिपाही भी शामिल। गलत दिशा से ओवरटेक करते वक्त होंडा ने सभी को रौंदा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गहरे नाले में गिरी बस, 23 की मौत, 35 यात्री जख्मी। सत्यम घोटाले में रामालिंगा राजू समेत सभी 10 आरोपियों को जमानत। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से मिली राहत। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदी की धारदार हथियार से हत्या। 3 कैदियों पर कत्ल का आरोप। इंदौर में एमबीए छात्रा का एमएमएस बनाकर लगातार 4 साल तक रेप। आरोपी छात्र डराकर वसूलता था 10,000 रुपए महीने। मामले में 2 गिरफ्तार। हिसार में सामने आई 8 साल की बच्ची से स्केटिंग क्लास में छेड़खानी की वारदात। कोच पर आरोप, अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के रतलाम में दलित युवक की बारात पर दबंगों ने की पत्थरबाजी। हेलमेट पहनकर घोड़ी से दुल्हन के घर पहुंचा दूल्हा। पुलिस ने आरोपियों को जमकर पीटा। मुंबई में अक्सा बीच पर समंदर में डूबे 3 लोग, नहाते वक्त हुआ हादसा। बिजनौर में फसल बर्बाद होने से सदमे में किसान की मौत। 19 मई को उसकी बेटी की भी थी शादी। दिल्ली एनसीआर में कल आई धूल भरी आंधी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग का अनुमान 1 हफ्ते तक उत्तरी भारत के कई शहरों में 40 डिग्री के नीचे रहेगा तापमान।
चढ़ते पारे के बीच कश्मीर के सोनमर्ग में बढ़ी सैलानियों की भीड़, बर्फीली वादियों में पर्यटक उठा रहे हैं लुत्फ। पुंछ में सीमा पर जंगल से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद, खुफिया एजेंसियों के हवाले से मिली थी खबर। दिल्ली से छुड़ाए गए 35 नाबालिग बच्चों को लेकर रांची पहुंची सीआईडी की टीम, ऑपरेशन मुस्कान के तहत हुई कार्रवाई। किशनगंज में नौकरी का झांसा देकर 11 बच्चों को बेचने वाली महिला गिरफ्तार, लखनऊ में बेचे थे बच्चे। झारखंड के लातेहार में बालूमाथ इलाके से 2 किलो अफीम बरामद, 5 तस्कर गिरफ्तार, बाइक, चाकू और मोबाइल बरामद। अंतर्राष्ट्रीय हैकर ने 9 बैंक खातों से उड़ाए लाखों रुपए, हिमाचल के ऊना में हुआ खुलासा, जांच में जुटी पुलिस। यूजीसी ने आईआईपीएम की मान्यता पर उठाए सवाल, संस्था के निदेशक अरिंदम चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश, छात्रों ने की थी धोखाधड़ी की शिकायत। कोलकाता में 7 मई को हुई थी एक शख्स की हत्या के केस में खुलासा, महज 50 रुपए के लिए हुआ था मर्डर, 2 गिरफ्तार आरोपियों ने दिया बयान। करनाल की अनाज मंडी में भीषण आग, 2000 बोरी गेहूं जलकर खाक। आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन केवी कामत संभालेंगे ब्रिक्स बैंक के पहले मुखिया का कार्यभार, 5 साल के लिए मिली है जिम्मेदारी। 2 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर बंद हुए शेयर बाजार, 402 अंकों की उछाल के साथ सेंसेक्स 27,507 पर बंद, निफ्टी में भी दिखी तेजी। गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके में ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री में डाका, करीब 18 बदमाशों ने 3 सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर 15 लाख का माल लूटा। बदमाश लूट का माल ट्रक में भरकर ले गए, जाते वक्त तोड़ा सीसीटीवी, लेकिन रिकॉर्डिंग में कैद हो चुकी थी तस्वीरें। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे कश्मीर के सोनमर्ग में आज सलमान खान करेंगे बजरंगी भाईजान की शूटिंग। सलमान ने सोनमर्ग में 1 सप्ताह छुट्टियां बिताने का भी किया है फैसला। आज आईपीएल 8 में दिल्ली और चेन्नई के बीच भिड़ंत, रायपुर में रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद ने पंजाब को 5 रन से हराया, हैदराबाद की टीम ने दिया था 186 रनों का लक्ष्य। 7 विकेट खोकर 180 रन ही बना सकी पंजाब की टीम, सबसे ज्यादा मिलर ने 89 रनों का दिया योगदान। हैदराबाद की ओर से सबसे ज्यादा डेविड वार्नर ने बनाए 81 रन, पंजाब के लिए हेनरिक्स ने झटके 2 विकेट। जीत के साथ हैदराबाद अंक तालिका में 3रे नंबर पर, पंजाब 8वें पायदान पर। प्रतिबंध के चलते कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान वानखेड़े स्टेडियम में नहीं देख सकेंगे अपनी ही टीम का मुकाबला। 14 मई को मुंबई इंडियंस से है कोलकाता की टक्कर। साल 2012 में गार्ड से हुआ था शाहरुख का विवाद, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने शाहरुख के वानखेड़े में प्रवेश पर 5 साल का लगाया था प्रतिबंध, अभी तक नहीं मिली है छूट। पिछले साल 2 जून को आईपीएल फाइनल के मद्देनजर शाहरुख पर प्रतिबंध को अस्थायी तौर पर हटाने की थी तैयारी, लेकिन बाद में वानखेड़े के बजाय बेंगलोर को दे दी गई थी मैच की मेजबानी। मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर केरोन पोलार्ड आज 28 साल के हुए, पत्नी और अपनी टीम के साथ मनाएंगे जश्न। पोलार्ड को बेंगलोर से पिछला नजदीकी मुकाबला हारने का है मलाल, साथ ही टूर्नामेंट में वापसी का है भरोसा। विवादों के बीच बीसीसीआई महासचिव अनुराग ठाकुर का बयान, तमाम मुद्दों पर बातचीत के बाद ही होगा फैसला। पीसीबी प्रमुख शहरयार खान ने कहा, खेल और राजनीति को नहीं मिलाया जाना चाहिए। मौक़िफ़ कुछ और है। मैं तो कहता हूं कि जी पॉलिटिक्स जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान वो एक और चीज़ है, वो उसको अलग रखना चाहिए। स्पोर्टिंग कॉन्टैक्ट, क्रिकेट कॉन्टैक्ट को अलग रखना चाहिए।